हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लिमिट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। लिमिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इस लेक्चर सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे, है ना। 2019 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चंस है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लेक्चर सीरीज़ में करवा दूंगा। कुछ क्वेश्चंस लेक्चर के एंड में आपको एज अ होमवर्क दूंगा, तो वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया, लिमिट y टेंड टू 0 स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई पावर 4 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय वाई पावर 4। आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम इसकी लिमिट पुट कर देते ना, तो क्या मिलने वाला है, शायद 0/0 या फिर इन्फानेट डिवाइड बाय इन्फानेट फॉर्म मिल जाएगा। तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, अदरवाइज जो फंडामेंटल हमने पढ़े लिमिट के वो यहाँ पर अप्लाई करने वाले। तो मुझे बताओ कि एल्गोरिथम क्या बनेगा यहाँ पर। तो आप कहेंगे कि सर बहुत आसान सा है, लिमिट को पुट करेंगे और जब लिमिट पुट करने पर हमें जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है, मैं यहाँ पर लिमिट पुट करता हूँ, यहीं पुट कर देता हूँ मैं लिमिट पुट y इज इक्वल टू 0। जैसे y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर तो 1 मिलेगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा, रूट 2। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 0/4, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या मिल गया, न्यूमरेटर में मिल गया आपको 0 और डिनोमिनेटर में 0 मिल गया, तो ये मिल गया 0 डिवाइडेड बाय 0 फॉर्म। तो मुझे बताओ क्या करने वाले आप, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे क्या। ज़्यादातर बच्चे सोच रहे होंगे कि एल हॉस्पिटल रूल से हमको आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते, तो वो मैं कहूँगा कि वो कान को उल्टे पकड़ने वाला तरीका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, सर पावर 4 है। तो ये समझ लीजिए कि एल हॉस्पिटल रूल की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा इस वेरिएबल का, सर 4 टाइम्स, और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला ही है। तो एल हॉस्पिटल रूल गलती से भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अप्लाई नहीं करना है। फिर क्या करेंगे इसके लिए, तो एल हॉस्पिटल के अलावा भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या मेथड पढ़ी थी, रैशनलाइजेशन, है ना। रैशनलाइजेशन पढ़ी थी ना, तो यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन में मेथड की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करने वाले। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। हमें गिवन है लिमिट y टेंड टू 0 स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई पावर 4 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय वाई पावर 4। अब मुझे बताओ कि मैंने तो यहाँ पर कहा कि रैशनलाइजेशन करना है, तो रैशनलाइजेशन कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा। जिन्हें नहीं आता मैं समझा देता हूँ। देखिए न्यूमरेटर में आपको क्या गिवन है, a माइनस बी का फॉर्मेट। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट है, a माइनस बी का। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई पावर 4 प्लस रूट 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया और सेम इससे डिवाइड कर देंगे। अब बताओ कि अब मैं आगे क्या करूं। तो जो न्यूमरेटर है वहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो उसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट y टेंड टू 0। ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई पावर 4 माइनस यहाँ पर आएगा 2 डिवाइडेड बाय वाई पावर 4 इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई पावर 4 प्लस रूट 2। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे क्या करेंगे, सर न्यूमरेटर को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस के यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन परफॉर्म हो रहे। तो हो जाएगा लिमिट y टेंड टू 0, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -2, तो क्या मिलेगा, सर -1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया -1। बाकी जो वाला पहला वाला सेकंड वाला टर्म्स था उससे आप एज इट इज़ लिखे रहने दीजिए, और डिनोमिनेटर को भी एज इट इज़ लिखे रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, सर ये तो फिर से वो वाला केस बन गया। न्यूमरेटर में a माइनस बी का फॉर्मेट हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर फिर से आप यदि y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो फिर एल हॉस्पिटल
रूल वाला फॉर्मेट यहाँ पर लग जाएगा और फिर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन से ही सॉल्व करेंगे इसको। लिमिट y टेंड टू 0 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय y पावर 4 इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई पावर 4 स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई पावर 4 प्लस रूट 2। हमें क्या करना है सर, न्यूमरेटर को स्क्वायर रूट वाई 1 प्लस वाई पावर 4 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ये कर दिया। अब न्यूमरेटर में मिला हमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट y टेंड टू 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय वाई पावर 4 इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई पावर 4 प्लस रूट 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई पावर 4 प्लस 1। अब मुझे बताओ क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सर न्यूमरेटर में 1 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। क्या बचेगा न्यूमरेटर में, वाई पावर 4। वाई पावर 4 डिनोमिनेटर के वाई पावर 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो टर्म्स बच गए आप उसे लिख लीजिए। लिमिट y टेंड टू 0 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई पावर 4 प्लस रूट 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई पावर 4 प्लस वाई। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, अब लिमिट पुट कर दोगे। तो लिमिट क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू 0। जैसे आप y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 1, तो स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो हो गया ये रूट 2, मैं डायरेक्ट रूट 2लिख रहा हूँ, है ना, प्लस रूट 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या मिलेगा सर, यहाँ पर मिल जाएगा रूट 1, उसको हम 1 लिख सकते हैं, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 मिलने वाला है। अब इसको यदि मल्टीप्लाई करें, वैसे मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 डिवाइड बाय रूट 2 प्लस रूट 2, 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं बहुत बेसिक समझा रहा हूँ, है ना। कमेंट सेक्शन में ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि सर आपने कोई स्टेप को स्किप कर दिया। आप इसको यदि डिनोमीटर वाले टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलने वाला है 1 डिवाइड बाय 4 रूट 2, ठीक है। तो अब चेक करते कि भैया 1 डिवाइड बाय 4 रूट 2 किस ऑप्शन में गिवन है। पहला वाला ऑप्शन है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है हाफ एंड इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 रूट 2। तो आप कहोगे कि सर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होने वाला है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो 2019 के सेट 1 में पूछा गया था ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बहुत आसान सा क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं, 0 डिवाइड बाय 0 या फिर इन्फिनिट डिवाइड बाय इन्फिनिट फॉर्म बनता है, तो वो लोग क्या करते हैं, चलो भैया एल होपिटल रूल अप्लाई कर देते। एल होपिटल रूल ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया। ज़्यादातर केस में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है, पेपर का प्रेशर भी रहता है, पता चला जो मेथड आती थी वही भूल गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट एल होपिटल नहीं लगाना है ना, अगर आए तो रेशनलाइजेशन लगाना है, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स इन ब्रैकेट ई पावर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स पावर 4 माइनस 1। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करोगे आप यहाँ पर, सर कुछ नहीं, लिमिट पुट करके देखेंगे। तो ठीक है, लिमिट पुट करेंगे 0, तो न्यूमरेटर डायरेक्ट 0 हो रहा है क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 डिवाइडेड बाय 0 मिल रहा है। क्या एल होपिटल रूल लगाओगे, बिल्कुल भी नहीं लगाना है एल होपिटल रूल। फिर सर क्या करें यहाँ पर, देखो स्क्वायर रूट वाले टर्म्स आ गए हैं तो रेशनलाइजेशन से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मेथड यूज़ करी थी सेम यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे।
तो रेशनलाइजेशन करेंगे। अब बात यह आ जाती है कि सर स्क्वायर रूट वाला टर्म्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कहाँ कहाँ रेशनलाइजेशन लगा। तो मैं कहूँगा कि पहले किसी एक में रेशनलाइजेशन लगा लो। मान लो मैंने इससे चूज़ कर लिया, तो पहले इसे रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई करो, फिर उसके बाद पुट करके देखो, अगर तब भी 0/0 फॉर्म मिल रहा है तो फिर इससे रेशनलाइजेशन मदद से सॉल्व करो। ठीक है, आपको आई होप प्रोसेस समझ में आई होगी। तो एल्गोरिथम क्या बन गया, एल्गोरिथम ये बन गया कि सर रेशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करना है, क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और लिमिट पुट करके फाइनल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ठीक है, इस एल्गोरिथम को यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इन ब्रैकेट e पावर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय x -1 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स पावर 4 -1। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शायद ये क्वेश्चन है, हमसे सॉल्व नहीं होगा। ये बहुत आसान है, रेशनलाइजेशन को यूज़ करो। डिनोमीटर में कौन सा टर्म्स है सर, डिनोमीटर में जो फॉर्मेट है वो है a माइनस बी वाला। तो रेशनलाइजेशन में क्या करेंगे, a प्लस बी को न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दीजिए। तो a प्लस बी वाला फॉर्मेट क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 1। ये बन गया a प्लस बी, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड भी कर दीजिए ना। ठीक है भैया, मैंने ये कर दिया। अब बताइए क्या करना है सर, न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखे रहने दीजिए, हमें तो डिनोमिनेटर को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, न्यूमरेटर को फिर से एज इट इज़ लिख दीजिए आप। ये हो गया। अब डिनोमीटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, सर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मीन्स इसकी पावर 2 करेंगे तो क्या मिलेगा सर, 1 प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स पावर 4 मिल जाएगा। और इसकी पावर 2 करेंगे तो सर ये भी 1 ही मिलने वाला है ना। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा एक्स पावर 2 प्लस एक्स पावर 4। तो यहाँ से 1 से 1 को मैं डायरेक्ट हटा दे रहा हूँ ना, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में यदि इसको हम लिखेंगे तो फिर से एक और स्टेप बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर भी मैं कुछ एक और स्टेप को स्किप करने वाला हूँ। देखिए न्यूमरेटर एज इट इज़ है, डिनोमीटर में आपको क्या मिला सर, एक्स पावर 2 प्लस एक्स पावर 4। तो क्या यहाँ से हम एक्स कॉमन ले सकते, हाँ सर बिल्कुल एक्स कॉमन ले सकते। तो जब हम एक्स कॉमन लेंगे क्या मिलेगा, एक्स इंटू इन ब्रैकेट एक्स प्लस एक्स पावर 3। ठीक है, ये हो गया। ये मैंने क्यों किया सर, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों एक्स आपस में कैंसिल हो रहे थे। देखिए यहाँ पर हमने 2 स्टेप को बचा लिए है ना। इस तरीके से पेपर में भी आपको स्टेप से सॉल्व करना है ताकि आपके स्टेप्स बचे, आपका टाइम बचे है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब जो टर्म्स बचे उसे लिख लीजिए आप। ये लिख लिया आपने। अब मुझे बताओ कि क्या अब यदि मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करूँ तो मुझे कौन सा फॉर्मेट मिल रहा होगा सर, एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पर अभी भी हमें 0/0 फॉर्म ही मिलने वाला है ना। तो अब आगे हम क्या कर सकते हैं सर, अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि ये वाला जो टर्म्स है ना, यहाँ 0/0 फॉर्म मिल रहा है, तो इससे अब रेशनलाइज कर देंगे। बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट, मतलब बाकी सारे टर्म्स एज इट इज़ लिखे रहेंगे, सिर्फ इसे रेशनलाइज करेंगे। ठीक है भैया, करते हैं इसे रेशनलाइज। तो हो जाएगा ए पावर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स पावर 4 -1 डिवाइडेड बाई एक्स लिखा हुआ था है ना। तो न्यूमरेटर को यदि मैं रेशनलाइज कर दूँ तो क्या होगा
सर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 प्लस वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सारे टर्म्स, सर बाकी सारे टर्म्स जो रहेंगे वो एज इट इज रहेंगे। बाकी सारे टर्म्स का कोई छेड़छाड़ नहीं करनी आपको, है ना। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर ये न्यूमरेटर को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, सर ये हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ई पावर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 माइनस बी स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, अभी मैंने इसको सॉल्व किया, बाद ध्यान रखना आपको, है ना। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब मुझे बताओ कि कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ सर 1 से 1 भी कैंसिल हो रहा है, डायरेक्ट इसको हम कैंसिल कर देते, क्या मिलेगा, एक्स पावर 2 प्लस एक्स पावर 4। तो ठीक है, एक्स पावर 2 प्लस एक्स पावर 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ एक्स पावर 2 प्लस एक्स पावर 4 बचेगा। ठीक है, ये हो गया सर यहाँ से। ठीक है, अब एक और स्टेप नहीं लिखता हूँ ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते, और डिवाइडेड बाय एक्स इनटू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स पावर 4 प्लस वाई। होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स पावर 3। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ लिमिट की, है ना, इसे हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। क्या होता है, यदि गिवन हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स, ये यदि आपको गिवन है तो हम इंडिविजुअल लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऐसा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इनटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर मेरा मन करा कि यहाँ पर x की वैल्यू a पुट करनी, तो आप पुट कर दीजिए। जैसे आप x की वैल्यू a पुट करोगे तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स। मुझे यहाँ पर लिमिट अप्लाई नहीं करनी, लेकिन यहाँ करनी तो मैं कर सकता हूँ, है ना। तो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो फाइनाइट टर्म्स मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, एक यहाँ पुट करेंगे और एक यहाँ पुट करेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एज इट इज ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स इनटू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सर ये हो जाएगा 0 मतलब स्क्वायर रूट 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर यदि पुट करेंगे तो सर यहाँ पर भी हमें 2 ही मिलने वाला है, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिमिट पुट करना नहीं सर, यहाँ नहीं पुट करना, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा और समथिंग डिवाइड बाय 0 क्या हो जाएगा, या तो इन्फाइनाइट या फिर माइनस इन्फाइनाइट मिलेगा हमको। तो यहाँ पर गलती से भी लिमिट पुट नहीं करनी, तो ठीक है हम यहाँ पर लिमिट नहीं पुट करते। अब मुझे बताओ आगे क्या करेंगे हम। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, आप कहोगे कि सर थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे इसे, ई पावर, यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाय एक्स, है ना, इनटू 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया। और यहाँ पर ये 2 था तो 2 यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स पावर 3, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्वेश्चन, है ना, आसान ही है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 टू ई पावर, हमें क्या मिल गया, एक्स प्लस एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। एक मिनट, यहाँ पर आई थिंक हम कुछ गलती कर रहे हैं। नहीं, गलती समझ में आ गई, हमने कहा कि
यहाँ -1 भी था, तो इसे आपको करेक्ट कर लेना, यहाँ -1 भी था, है ना। मैं करेक्ट कर देता हूँ इसको, मैं लिखना भूल गया था, लेकिन यहाँ पर -1 भी था, है ना। ये इस टाइप से ये यहाँ पर था, और इसे भी करेक्ट कर लेते हैं हम। ये हो गया, और यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स पावर 3। अब मुझे बताओ मैं आगे क्या करूँगा, लिमिट पुट करूँगा? नहीं नहीं, लिमिट पुट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे सर, देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एज वी नो दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e पावर x -1 डिवाइडेड बाई एक्स हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e पावर x पावर 2 -1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 2, इसकी वैल्यू क्या होगी सर, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो था वो यहाँ पर यदि है तो उसकी वैल्यू 1 हो रही है। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ देखेंगे तो ये एक्स प्लस एक्स पावर 3 डिवाइड बाई 2 है। क्या डिनोमीटर में x प्लस एक्स पावर 3 डिवाइड बाई 2 है? हाँ सर, ऐसा कुछ दिख तो रहा है लेकिन है नहीं, तो ठीक है बना देते हैं ना, इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बन गया? हाँ सर अब बन गया। तो अब क्या होगा सर, अब ये होगा कि ये वाला जो टर्म्स है पूरा का पूरा, मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, इसकी वैल्यू 1 हो जाएंगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएंगी। बचेगा क्या सर, जो बचेगा वो है 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आने वाला है कि हाँ लिमिट एग्जिस्ट करेंगी, किसके इक्वल होंगी, 1 के इक्वल। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। आपके बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने ये -1 प्रोडिक्ट कैसे कर लिया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर e पावर x -1 डिवाइड बाई एक्स वाला फॉर्मेट बन रहा था, तो हमने कहीं ना कहीं कुछ गलती करी, अभी यहाँ पर -1 नहीं है इसलिए वो वापस पीछे गया है ना। देखिए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप कहोगे सर ऑप्शन जो है वो 4th वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही हमारे आंसर से मैच हो रहा है। और देखो ये 2020 का क्वेश्चन है और सेट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को, और थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कुछ बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को ठीक से नहीं पढ़ा, लेकिन जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पढ़ी है ना, वो इसको विथ इन मतलब कहूँगा सेकंड में भी, मिनट भी नहीं सेकंड में, विथ इन मिनट के अंदर ही सॉल्व कर देंगे इसको, है ना। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ लिमिट थीटा टेन टू 0 tan ऑफ पाई कॉज स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू। तो ठीक है, हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। लिमिट थीटा टेन टू 0 tan ऑफ इन ब्रैकेट पाई कॉज स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम क्या होगा। तो आप कहोगे सर टिग्नोमेट्री का है, तो टिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है, प्रॉपर्टी है, फॉर्मूलेज है, जितने भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है उसे हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। फिर इसके बाद हम लिमिट पुट करके देखेंगे, 0 डिवाइड बाई 0 फॉर्म बन रहा हो तो एलोपिटल फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अगर वो नहीं बन रहा है तो कोई और फॉर्मेट बन रहा होगा तो उसके लिए भी लिमिट में सॉल्यूशन गिवन है, उस मेथड को यहाँ पर अप्लाई करके फाइनल सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ क्या करूँगे आप यहाँ पर। तो आप कहोगे सर यहाँ पर यदि न्यूमरेटर में देखें तो कॉज स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है। हाँ ठीक है, तो सर एक काम ये कर सकते हैं हम कि लिमिट थीटा टेन टू 0, ओके, 10 को एज इट इज़ लिखे रहने देंगे, पाई यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। कॉज स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इससे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तो बच्चे सोचेंगे सर यही वाली आइडेंटिटी क्यों अप्लाई करी। देखो आपको ये जो आइडेंटिटी मैंने अप्लाई करी है ये 4th स्टेप में पता चली, जब सेकंड स्टेप में ना 4th स्टेप में आपको बताऊंगा कि यही वाली आइडेंटिटी हमने क्यों अप्लाई करी थी। और जो डिनोमिनेटर है उसे आप एज इट इज लिखे रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, लिमिट थीटा टेन टू 0 tan ऑफ, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई टाइम्स ऑफ
साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो लिमिट थीटा टेन टू 0, 4 नहीं 5th वाले में पता चलेगा, एक और स्टेप बढ़ गया, ठीक है। तो मुझे बताओ न्यूमरेटर में क्या है सर, टेन ऑफ पाई माइनस समथिंग गिवन है, तो टेन पाई माइनस, मान लो यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ तो टेन पाई माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है सर, ये तो हमें पता है माइनस टेन अल्फा होती है। तो अल्फा क्या है सर, पाई टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टेन ऑफ पाई टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टेन ऑफ पाई टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। सर आपने कहा था कि यहाँ पर हमें पता चलने वाला है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाली हमने आइडेंटिटी क्यों यूज़ करी है, तो बताइए कि हमने ये आइडेंटिटी क्यों यूज़ करी थी। तो देखो आपने लिमिट में कुछ आइडेंटिटी पढ़ी है, जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये वाली कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू क्या होती है सर, 1 होती है। हाँ सर ये हमने पढ़ा है। एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 टेन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसकी वैल्यू सर, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, ये भी हमने पढ़ा। तो यहाँ पर कुछ टेन एक्स वाला फॉर्मेट बन रहा है, हाँ सर बन रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में भी एक्स चाहिए, तो यहाँ पर पाई साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो एक काम करते हैं, तो न्यूमिनेटर को भी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो तो एक्स थीटा टेन टू 0 है, ओके, यहाँ भी क्या था एक्स टेंडिंग टू 0, टेन एक्स डिवाइड बाई एक्स था, तो यहाँ पर टेन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बन गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 हो जाएंगी। मतलब ये वाला जो टर्म्स है ना आपका, ये पूरा का पूरा टर्म्स, इसकी वैल्यू 1 होने वाली है, तो इसकी वैल्यू 1 लिख देंगे हम यहाँ पर। और जो बचे हुए टर्म्स है लिमिट थीटा टेन टू 0, उसे एज इट इज लिख देंगे माइनस पाई टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। सर अभी भी आंसर नहीं मिला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी का, तो देखो अब आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या यूज़ करा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, मतलब यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, है ना। तो यदि मैं कहूँ कि यहाँ पर ये एक्स है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, एक्स ही होना चाहिए, इसलिए हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी यूज़ करी ताकि न्यूमरेटर में 5 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा वाला एक टर्म्स आ जाए। लेकिन सर यहाँ तो 2 पाई भी है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा, कोई बात नहीं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो भैया, अब तो बन गया, अब ये वाला फॉर्मेट बन गया है। तो आप कहूँ कि हाँ सर अब ये वाला जो टर्म्स है ना, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएंगी, तो क्या बचेगा सर, बचेगा -1 डिवाइडेड बाय, तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। -1 डिवाइड बाई 2 कहाँ है, हाँ सर ये तो ऑप्शन 1 में ही गिवन है, तो -1 डिवाइड बाई 2 आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ये जो क्वेश्चन है वो 2021, अभी भी कई क्वेश्चन है, ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चन नहीं है, और सेट 2 में आया हुआ क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहनी है, मतलब लिमिट के क्वेश्चन जो टिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी जिसमें अप्लाई हो रही है उस टाइप के क्वेश्चन आपको लगाने न्यू पैटर्न के।